Good morning students, welcome back to the online classes Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today's our topic is chapter number 2 स्वर्ण काक, जो विश्व कथा शतकम इस ग्रंथ से उद्धृत है। ठीक है, अतिमम प्रकरणम द्वितीय पाठ स्वर्ण काक और श्री पद्म शास्त्रेण विरचितं विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। इसके रचयिता कौन है? पद्म शास्त्री। लिख देती हूँ, लिखना जरूरी है। श्री पद्म शास्त्री, श्री पद्म शास्त्री। ठीक है, श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा ये रचित है बच्चों स्वर्ण काक, सोने का कौवा। कैसा कौवा? सोने का, है ना। तो बच्चों आप सब ध्यान देंगे मैडम क्या बोल रहे हैं आज, है ना। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्म शास्त्रेण विरचितं विश्व कथा शतकम् इति कथा ग्रन्थात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतकं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां लोककथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। विद्यार्थियों, ये जो कथा है स्वर्णकाक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत अयं यह जो है पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित है। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछेंगे स्वर्णकाक, इस जो है इसके रचयिता कौन है? पद्म शास्त्री जी। दूसरा सवाल पूछेंगे कि किस ग्रंथ से उद्धृत है यह स्वर्णकाक कथा? तो विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतकम। याद रखना बच्चों, ओके। ठीक है, इस कथा संग्रह से, यानी ये कथा, ये ग्रंथ है, इस कथा, ये कथा ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? कथा ग्रंथ, कथा ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ से उद्धृत है। ओके, अब देखो बच्चों, अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शत लोक कथानां वर्णनं विद्यते। यानी इस ग्रंथ में विश्व कथा शतकम, ये जो ग्रंथ है ना बच्चों, इस ग्रंथ में विभिन्न राष्ट्रों की 100 लोक कथाएं जो है वह संग्रहित है, उनका वर्णन है। 100 ऐसी लोक कथाओं को उन्होंने छांटा। लोक कथाएं जो लोगों में प्रचलित होती है, उन 100 लोक कथाओं को इन्होंने छांटा, यानी उनकी छटवाई की, उनको लिया। 100 लोक कथाएं जो अच्छी अच्छी कथाएं थी, शिक्षाप्रद कथाएं थी, उन 100 को लिया और इस ग्रंथ की रचना कर दी। विश्व कथा शतकम, शतकम यानी 100, विश्व यानी विश्व की, विश्व यानी विश्व की, है ना। विश्व कथा शतकम। अब तो आपको नाम भी याद हो गया होगा, है ना। चलो ठीक है। एशिया कथा वर्म, यानी बर्मा देश है ना, म्यांमार, उस देश की ये श्रेष्ठ लोक कथा है। बर्मा नाम का एक देश था, वहां की ये लोक कथा है स्वर्णकाक। ठीक है, अब देखो बच्चों, अस्यां कथाया, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ करने के दुष्परिणामों को बताया है। इस कथा में बच्चों लोभ करने के दुष्परिणामों को बताया है। ओके, और त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। अब देखो बच्चों, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ करने के दुष्परिणाम पहली बात, और त्यागस्य सुपरिणाम, और त्याग करने के सुपरिणाम के बारे में स्वर्ण पक्ष, सोने के पक्ष यानी पंख वाला काक यानी कौवा, सोने के पंखों वाले कोए के माध्यम से वर्णित अस्ति यानी वर्णित किया गया है या फिर वर्णन किया गया है।
दो चीज़ों के बारे में, एक तो लोभ करेंगे यानी लालच करेंगे तो हमको दुष्परिणाम मिलेगा, और सेकंड बात है त्याग करने से हमको क्या सुपरिणाम मिलता है, इसके बारे में जो है वह सोने के पंखों वाले कोए के द्वारा बताया गया है। अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। ओके, अब देखो बच्चों, अब मेरे को है आप 2 मिनट दीजिए, मैं लिख देती हूँ पहले। आसित यानी थी, इसमें कौन सा धातु है? अस धातु है, लंग लकार है, ठीक है, और प्रथम पुरुष है, ठीक है। अब सेकंड, इसके अलावा अस धातु है और आसित यानी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है तंडुलान यानी क्या होते हैं? तंडुलान यानी होते हैं चावल। तंडुलान यानी क्या होते हैं? चावल। ध्यान देना मैं क्या लिख रही हूं, है ना। स्थाल्याम यानी क्या होता है बच्चों? स्थाल्याम यानी होता है थाली। क्या होता है? थाली। रोज आप थाली में खाना खाते हैं, यानी आप स्थाल्याम में खाना खाते हैं, है ना। अब देखो निक्षिप्य शब्द आया एक, निक्षिप्य। निक्षिप्य इसका मतलब होता है फैलाकर, है ना। निक्षिप्य यानी क्या होता है? फैलाकर। आदिशत यानी आदेश। आदिशत यानी क्या होता है? आदेश दिया, ठीक है। और तंडुलान, खगेब्य यानी पक्षियों। खगेब्य होता है ना, खगेभ्यो। खगेभ्यो यानी क्या होता है? पक्षियों। खगेभ्यो, खगेभ्यो यानी क्या होता है? पक्षियों, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन किसी समय में ग्राम में एक निर्धन यानी जो है, जो धनवान नहीं है, गरीब, वृद्धा यानी बूढ़ी, स्त्री यानी स्त्री, न्यवसत स्त्री यानी महिला, न्यवसत यानी रहती थी। प्राचीन समय में किसी ग्राम में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। न्यवसत यानी रहती थी। कौन रहती थी? बूढ़ी स्त्री रहती थी। अब सुनना, बहुत अच्छी स्टोरी है। तस्याम च, उसके एका यानी एक, दुहिता यानी क्या थी? पुत्री या कन्या। विनम्रा मनोहरा च आसीत, उसकी एक पुत्री, दुहिता यानी क्या होता है? कन्या। दुहिता यानी क्या होता है? 8 नंबर। दुहिता यानी कन्या, ठीक है। उसकी एक कन्या थी। तस्या च, दुहिता, उसकी कन्या कैसी थी? विनम्र और मनोहरा, बहुत ही मनोहर, सुंदर, और विनम्र यानी बहुत तमीजदार थी, ठीक है। एकदा माता, एक बार माता ने स्थाल्याम यानी थाली, स्थाल्याम यानी थाली में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी फैलाकर, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने, जो वो पुत्री थी ना, एक दुहिता, एक पुत्री जो थी ना, वो कैसी थी? बहुत ही मनोहर और विनम्र थी। उसको माता ने जो है एक बार थाली में, स्थाल्याम यानी थाली में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी फैलाकर, पुत्री आदिशत, आदिशत यानी आदेश दिया। क्या आदेश दिया माँ ने? कि सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, सूर्य के तप से तंडुलान यानी चावलों की
सूर्य के तप में रखे तंडुलान यानी चावलों की खगेप्यो रक्षा, पक्षियों से रक्षा करना। सूर्य, अब चावल क्यों रखे थे? सूरज का प्रकाश था ना बच्चों, तो उसमें चावल रखे थे सुखाने के लिए, या जो है सूरज के ताप में, वो सूर्य का ताप उन चावलों पे लगे इसलिए रखा। परंतु जब ऊपर छत पे ये जो है वह चावल रखे होंगे तो पक्षी क्या करेंगे? वो तो आएंगे दाना चुगने के लिए। तो माता ने क्या कहा? पुत्री को बिठा दिया और बोला, हे पुत्री, ये चावल जो मैंने फैलाए हैं ना थाली के अंदर, ये सूर्यास्त तपे तंडुलान, इन सूर्य के तप में रखे हुए चावलों को खगेप्यो रक्षा यानी पक्षियों से क्या करना? रक्षा करना। किंचित कालांतरम एको विचित्र, और कुछ समय भी, माता ऐसे कह के चली गई। फिर क्या हुआ? किंचित यानी कुछ समय बाद, कालांतर एको यानी एक, विचित्र यानी बहुत ही अनोखा, काक यानी कोवा, सम उड़ियन यानी उड़ता हुआ, सम उड़ियन यानी क्या होता है? उड़ता हुआ, तस्याम समीपम अगच्छत, उसके समीप आ गया। ठीक है, अगच्छत यानी क्या होता है बच्चों? नंबर 9, अगच्छत, अगच्छत यानी आ गया। अब वहां पर एक कोवा आ गया है, ठीक है, इसमें कौन सा है? गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचनम। ठीक है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो ये कौन सा लकार हुआ? लंग लकार यानी भूतकाल। लंग लकार यानी क्या होता है? भूतकाल। ओके, तो उसके समीप जो है एक कोवा, एक विचित्र कोवा आ गया उड़ता हुआ, समुड़ियन यानी वहां पर उड़ता हुआ, उसके समीपम अगच्छत, उसके समीप आ गया। अब उस कोए में क्या खासियत है? वो कोवा तो अनोखा है, कैसे हुआ? न एतादृश स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्ट, ऐसा अनोखा जो कि सोने के पंखों वाला है। स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण पक्ष यानी क्या होता है? सोने के पंख। कोआ कैसा है बच्चों? स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाला, सोने के पंखों वाला, पंखों वाला। ठीक है, और जो है चंचू यानी चोंच कैसी है? रजत यानी चांदी, उस कोए की चोंच जो है वह चांदी की है और पंख जो है उस कोए के सोने के। ऐसा अनोखा विचित्र कोआ छत पे आके बैठ गया उस बच्ची के पास। रजत चंचू लिख देती हूं मैं, रजत चंचू यानी चांदी की चोंच, चांदी की चोंच है। उस कोए की चोंच कैसी है बच्चों? चांदी की। ऐसी चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक तया पूर्व दृष्ट यानी न दृष्ट, ऐसा जो है सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक यानी सोने का कोवा तया पूर्व दृष्ट। यहाँ पे सबसे पहले न लिखा था ना, न दृष्ट यानी उसने कभी भी नहीं देखा। पूर्वम न दृष्ट, अब आप कहोगे मैडम न कहाँ है? न शुरू हो रहा है ना जब सेंटेंस, न एतादृश, तो ये न यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, तम तंडुलान खादंत हसंतन च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, उसको चावल खाते हुए, खादंत यानी खाते हुए, हसंत यानी हंसते हुए, वो चावल खा रहा था कौवा और हंस रहा था, उसे विलोक्य यानी देख करके बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। बालिका क्या करना शुरू कर दिया? कौवे ने जैसे चावल खाने शुरू किए तो बालिका ने क्या किया? रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो है विलोक्य यानी क्या होता है बच्चों? देख करके। विलोक्य का मतलब क्या है? देख कर। इसमें क्या है? वि उपसर्ग है, लोक और ल्यप प्रत्यय। ठीक है, ल्यप प्रत्यय, उसे देखकर बालिका रोदितुम आरंभा, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवार्यति सा प्रार्थियत तंडुलान मां भक्ष्य, उसने प्रार्थना करते हुए वह बोली, क्या बोली? कि तंडुलान मां भक्ष्य, मां यानी क्या होता है? नहीं, इन चावलों को मत खाओ। बालिका कह रही है, ये मां ने दिए ना चावल, मां यानी नहीं, इन चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतिव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है।
स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा वापस प्रोवाच यानी बोला, माँ शुच यानी दुख मत करो। शुच यानी क्या होता है? दुख। वो क्या कह रहा है कौवा उसको? दुख मत करो, मैंने तो खा लिए चावल, अब तुम दुख मत करो। क्या करेगा वह? सूर्योदयात प्रागः ग्रामाद बहि पीपल वृक्ष अनुत्वया आगंतव्यम, सूर्य उदय होने पर गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है ना, अनु यानी उसके नीचे, और अनु का मतलब पीछे भी होता है, ठीक है, उसके पीछे या उसके नीचे ही कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे पेड़ के नीचे ही आएगी वो। तो पीपल वृक्ष अनु त्वया आ गंतव्यम, तुम आ जाना, सूर्य उदय होना उससे पहले आ जाना। सूर्योदय प्राग यानी सूर्य उदय से पहले ही तुम गांव जिसमें मैं आया हूँ ना ये चुनने के लिए, उसके गांव के बाहर जो है एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे जो है तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं जो ये चावल तुम्हारे खाए हैं ना मैंने, उसका मूल्य तुम्हें दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, बहुत बालिका खुश हुई। प्रहर्षिता बालिका निद्रा अपि न लेबे, खुश हुई बालिका उस रात सोई भी नहीं कि सुबह हो जाएगी, जैसे ही सुबह होगी सूर्य उदय होगा उससे पहले ही मुझे फटाफट उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, वहाँ चावल का मूल्य दे देगा जो चावल हमारे खा लिए उसने। तो बालिका जो है वो बहुत ही खुश थी। अब देखो बच्चों यहाँ पे आगंतव्यम शब्द आया, इसमें आगंतव्य यानी आ जाना, आगंतव्य आया ना, आगंतव्य, इसमें क्या है? आ जाना, ठीक है, आ जाना तो मैंने लिखा है, इसका आ उपसर्ग है, गम धातु है और तबियत प्रत्यय, तबियत प्रत्यय ये आपको लिखना है। और इसके बाद में दास्यामी में दा धातु है, दास्यामी में, दास्यामी दे दूंगा, दास्यामी यानी दूंगा, दास्यामी यानी क्या होगा? दूंगा। ये कौन सा लकार है? दा धातु है इसमें, इसमें दा धातु है। और यूँ देखा जाए ना तो उत्तम पुरुष एक वचन है, दास्यामी, दास्याव, दास्यामा, समझ में आई बात? उत्तम पुरुष है, आप दूंगा दा धातु लिख देना। अब देखो बच्चों, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है कि जो है वह बच्ची जो है जब वो कौवा चावल खाने लगा तो बच्ची रोने लगी, कहने लगी भाई हम तो गरीब है, तुम चावल खाओगे तो हम क्या पकाएंगे। लेकिन वो जो है कौवा साधारण कौवा नहीं था, वो सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला था। उसने यही कहा कि तुम दुख मत करो, मैंने तो ये खा लिए, अब जो है मैं तुम्हें क्या करूँगा, प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहाँ तुम आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। और बालिका प्रहर्षिता खुश हो गई और उसने जो है उस खुशी के कारण उसे रात को नींद भी नहीं आई। अब क्या होगा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सच में क्या कौवा उसे चावल का मूल्य दे पाता है या नहीं। आज का आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क तो यही है कि ये सारे कठिन शब्दार्थ अपनी कॉपी में आप कर लें और इस कहानी को यहाँ तक आप याद कर लें, ठीक है। इसका जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको याद होना चाहिए। याद क्या करना है, अब मैं 1 मिनट गृह कार्य में आपको दे देती हूँ। गृह कार्य में क्या करना है आपको? गृह कार्य में इसके एक तो लेखक का नाम, इस कहाँ पाठ नंबर 2, ये जो 2 है ना, इसके एक तो लेखक का नाम लिखना है आपको। लेखक का क्या नाम है? पद्म शास्त्री। लेखक का नाम और ग्रंथ का नाम नंबर 1 और नंबर 2 ग्रंथ का नाम आपको लिखना है। ग्रंथ का नाम, लेखक का नाम तो है पद्म शास्त्री, यहाँ पे नाम लिखना है आपको, ठीक है। नाम लिखो, लिख देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे मैडम क्या कह रहे हैं। नाम लिखो पद्म शास्त्री और यहाँ पे लिखेंगे विश्व कथा शतकम। ये आपका आज का होमवर्क है, ये 2 चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।